नमस्कार, जिंदगी विद ऋचा के लिविंग रूम कॉन्वर्सेशंस में आजकल हम लोग विमेन एस्ट्रोलॉजर्स से बात कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछली बार हम मिले थे रीना शर्मा जी से, और आज जो मेरी मेहमान है ना, वो मेरी हमनाम है। उनका नाम है ऋचा शुक्ला, और वो ज्योतिष प्रैक्टिस तो करती ही हैं, लेकिन वो ज्योतिष सिखाती भी हैं। तो आज हमें बहुत सारे सवाल पूछने, उनसे बहुत कुछ सीखना है। ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। थैंक यू ऋचा जी, और आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और आप तो खैर, आपका जो ऑरा है, जो मतलब किसी परिचय की मोहताज नहीं है आप, और आपके आना अपने आप में एक सम्मान की अनुभूति है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश नसीब हूँ। अच्छा लग रहा है कि आज आपसे बात होगी। ऋचा जी, एक बात बताइए, क्या आजकल लोगों का ज्योतिष में इंटरेस्ट बढ़ गया है? क्या ऐसा कुछ हुआ है, एंड उसके पीछे क्या वजह है अगर बढ़ गया है तो? देखिए, क्या है कि जिसके पास कुछ है उसी को खोने का डर है, और या फिर किसी के पास नहीं है तो उसको पाने की आशा है। और दोनों ही चीजों को केटर करती है ज्योतिष। तो ज्योतिष पर विश्वास जो है वो लोगों का बढ़ा है, क्योंकि खोने को और पाने को दोनों ही जगह बहुत कुछ में कि ज्योतिष जो है वो प्रारब्ध से चलती है, पूर्व जन्म के कर्मों से चलती है। यहाँ सदैव 2 और 2 4 नहीं है। सच्चाई ये है कि ज्योतिष जो है वो आपको कभी ये नहीं बताती, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल शनि चतुर्थ भाव में बहुत लोगों के होंगे। पाराशर जी ने कहा कि चतुर्थ भाव का शनि कष्टकारी है। अब ये उन्होंने कह दिया, एक स्टेटमेंट दिया जिसका मतलब है कि कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। जब हम सब कुछ और ना देखें, केवल देखें कि शनि चतुर्थ भाव में कष्टकारी है, फिर क्या अगर शनि उच्च का है, फिर क्या अगर शनि अपनी राशि में है, फिर क्या अगर शनि मित्र की राशि में है, फिर क्या शनि नीच का है, फिर क्या शनि अपने शत्रु की राशि में है। क्रूर ग्रहों से देखे जा रहे हैं, इतने कॉम्बिनेशंस हैं कि आप एक जैसा आंसर नहीं आता। इसलिए लोग कहते हैं कि ये साइंस नहीं है। बट ये सच्चाई है कि जितने भी लोगों के चौथे घर में शनि होगा, उनकी लाइफ में स्ट्रगल का पार्ट बढ़ेगा। अच्छा, उनकी माँ की लाइफ में स्ट्रगल का पार्ट बढ़ेगा। अब इसको आप क्या होगा कि जैसे भगवान राम के भी था, तो देखिए माँ के थ्रू ही स्ट्रगल आया। ठीक है, उनके जाने के बाद सारी माएँ बहुत दुखी हुई, माओं को भी स्ट्रगल आया। उच्च का शनि था फिर भी आया। बट क्योंकि चौथे भाव में उच्च का शनि साम्राज्य देता है, एक सूर्यवंश का साम्राज्य दिया, लेकिन कष्ट तो भगवान राम को भी दे। साइंस कैसे नहीं है, अच्छे से अगर आप समझेंगे तो जो एक सूत्र महर्षि पाराशर ने दिया कि कष्ट देता है, वो सबके में होगा। क्या बात है। चलिए, तो अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप अपने बारे में, और एस्ट्रोलॉजी आपके लिए क्या है? व्हाट डज एस्ट्रोलॉजी पर्सनली मीन टू यू? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि ये एक लाइफस्टाइल है। आप इसको समझे तो इसको अपने जीवन में उतार लें, नहीं तो कोई फायदा नहीं। और ज्योतिष का सबसे छोटा रूप है प्रिडिक्शन। मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरे बच्चा कब होगा, मेरी शादी कब होगी, ये ज्योतिष का सबसे छोटा रूप है। ज्योतिष बना था आपको आपके कर्मों की गति समझाने के लिए। अच्छा, आपके कार्मिक ऋण क्या हैं, उनको कैसे आप पूरा करें, इस जर्नी को कैसे पाटें, जिससे कि आपकी सोल का इवोल्यूशन हो, है ना। थोड़ा सा आप एक जन्म लिया है तो इस जन्म में थोड़ा सा सोल के लेवल को एक ऊपर ले जाए, इसलिए ज्योतिष बनी थी। और ज्योतिष में जब अगर हम ऋग्वेद में जाते हैं तो ज्योतिष में केवल 2 ग्रहों का आकलन होता था, सूर्य और चंद्र। अच्छा, इसलिए इसका नाम ज्योतिष पड़ा। ये भगवान की ज्योति और ये सब गलत ट्रांसलेशंस हैं। अच्छा, तो क्या है सही? प्रकाशित ग्रहों की विद्या ज्योतिष है। केवल सूर्य और चंद्र ही प्रकाशित, और उसमें भी सूर्य ही प्रकाशित है, चंद्र तो सूर्य से प्रकाशित। तो इसलिए केवल सूर्य की गणना होती थी। और किस लिए? ऋतु समझने के लिए, आपकी अमावस्या और पूर्णिमासी, तो ये सब निकालने के लिए ऋषियों ने केवल 2 ग्रहों की गणना होती थी।
शुरू में कोई और ग्रहों को नहीं पढ़ा था ऋषियों ने, अच्छा। इसलिए इसका नाम ज्योतिष पड़ा। और अगर मेरे लिए आप कहें तो एग्जैजरेशन नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि ज्योतिष मेरे खून में दौड़ता है, क्योंकि मेरे फादर ज्योतिष के अच्छे जानकार थे। ओह अच्छा। उन्होंने कभी भी प्रोफेशनली तो ज्योतिष अच्छा, तो प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर नहीं। नेवर। वो प्रिंसिपल थे, झांसी के बुंदेलखंड कॉलेज के प्रिंसिपल थे मेरे पिताजी अरे जी। आपके शहर के। जहाँ मैं पढ़ी हूँ, ओह माय गॉड, ये तो पता ही नहीं था जी। हाँ। तो पर वो ज्योतिष के जानकार थे। अच्छा। और उन्होंने मतलब जब वो उनके मित्र लोग आ जाते थे कभी चर्चा के लिए, तो और कभी स्टूडेंट्स आ जाते थे, गुरुजी मेरी शादी का बता दीजिए या कुछ ऐसे, तो मुझे बहुत फैसिनेशन होता था ऋचा कि ये क्या है, क्या ये सच में काम करता है, क्या पिताजी अगर कह रहे हैं तो वो बात वो हाँ हो करते थे जाएगी। ना, हाँ ऐसा है गुरुजी ऐसा है। आई यूज्ड टू फील वेरी फैसिनेटेड, क्या है यार ये, बस वो बीज जो था, एंड आई वाज जस्ट वेरी यंग, 12-13 साल की। ओह अच्छा। जी हाँ। और मुझे ये लगा इसे तो मुझे भी समझना है। अच्छा। पर खैर उसके बाद बचपना था और छूट गई ज्योतिष। लेकिन ज्योतिष ने मुझे छोड़ा नहीं। वो जो 12-13 साल के बच्चे के मन में आया था कि मुझे ज्योतिष सीखना है, हॉस्टल चली गई, पिताजी से संपर्क छूट गया, ज्योतिष से भी संपर्क छूट गया। लेकिन जब मैं छुट्टियों में घर जाती थी तो केवल और केवल पिताजी से मैं एक ही बात करती थी, ज्योतिष। और मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे शादी हुई, दिल्ली आ गई और यहाँ मेरी मुलाकात हुई राधिका जी से। एक राधिका जी टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती थी और उनसे मेरी दोस्ती हुई और उन्होंने कहा ऋचा तुम्हें अच्छी ज्योतिष आती है, कहाँ से सीखा है? तो मैंने कहा पढ़ती रहती हूँ पिताजी थोड़ा जान। तो उन्होंने कहा तुम इसको सीख क्यों नहीं लेती हो, कहाँ है, कहाँ से सीख ले? तो उन्होंने कहा भारतीय विद्या भवन, के.एन. राव साहब का इंस्टीट्यूट। आई सेड अरे, बस उनके कहने पर मैं भारतीय विद्या भवन चली गई। ऐसे के.एन. राव साहब के संपर्क में आई, बड़े बड़े अच्छे गुरुओं के संपर्क में आई और आज आपके सामने हूँ। अभी आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस भी करती हैं और पढ़ाती भी हैं। हाँ देखिए, प्रैक्टिस तो मैं 25 सालों से कर रही हूँ। मैं खुद 30-32 साल की थी तब से मैं ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रही। लेकिन उसके बाद 4-5 साल से ऐसा लगा कि भाई आपको कुछ देकर जाना चाहिए समाज को। ये एक इतनी अच्छी विद्या है, ज़रूरी नहीं है, पहले तो होता था ना कि गुरुओं के, जैसे पाराशर जी के पुत्र ही जैमिनी ऋषि हैं, उन्होंने एक और विद्या बना दी जैमिनी ज्योतिष। अब आजकल आपके बच्चों में इंटरेस्ट है या नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि एक ज्योतिषियों की कम्युनिटी खड़ी की जाए और वो भी ऐसे ज्योतिषी जो ज्योतिष को उपायों से ऊपर की विद्या मानते हैं। तो मेरा मिशन ये है, उपायों पर बात नहीं होनी चाहिए। जबकि आजकल तो सब फोकस ही हमें, अगर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगी भाई ऋचा जी जल्दी आप सोल्यूशन बता दो इसका। हाँ दैट इज इट। और फिर इसका मतलब क्या है? ऋचा आप यहाँ आई हैं, आप क्या अपना जितना बोरी बिस्तर बांध कर कंधे पर लाई थी उतना ही वापस ले जाना चाहती थी? क्यों उपाय करना? थोड़ा सही है, कर्म काटिए। आप बैगेज उतार नहीं रहे हो, ऐसे ही वापस चले जाओगे, फिर आओगे। जन्म दर जन्म का चक्कर है ये। उपायों से ये नहीं होता कि वो कर्म कट गया है। आपको पेन किलर दे दी गई है, पेन किलर के साइड इफेक्ट्स तो होंगे, किस जन्म में होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, नोबडी नोस। ये जो आजकल जेंजी का है ना, योलो, यू ओनली लिव वंस, इसने दुनिया खराब कर रखी है। आप एक बार नहीं जीते। ज्योतिष विद्या तो सबसे ज्यादा पुनर्जन्म, जन्म दर जन्म। तो इसलिए आए हैं तो कर्म काटिए। जब तक कोई ऐसी पीड़ा नहीं है जो कि आपको लगता है कि भाई इस चक्र से तो निकलना है, तो हम भी बताते हैं उपाय। पर अगर आप कहें कि छोटी सी भी बात है तो उपाय कर लो, फिर उपाय कर लो, आप एस्ट्रोलॉजी के एसेंस को खराब कर रहे हैं। इतने बड़े शास्त्र लिख दिए ऋषियों ने, उपायों पर क्या किया कि छोटी सी बात की कि मंत्र दे दिए कि भाई ग्रहों के मंत्र हैं, उनके इष्ट देव के मंत्र हैं, आप जाप कीजिए, दैट्स इट। आप ये कर लीजिए, यहाँ रख दीजिए, वहाँ गाड़ दीजिए, वहाँ उठा दीजिए। मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ
कि कुछ भी खराब या गलत है। हम्म। बट अगर आप इसको डीपली समझेंगे ना ज्योतिष को, तो आपको लगेगा फिर मैंने किया क्या। और अगर इतना सरल होता कि मैं कुछ भी करूं, मेरा कार्मिक पैटर्न कुछ भी हो, मैं एक ज्योतिषी से मिलूंगा, कुछ उपाय ले लूंगा, बात बराबर हो जाएगी। तो इस पूरे कर्म की गति का तो मतलब आपने मजाक बना दिया। हाँ, ये मैं आपसे पूछना चाहती थी कि अगर मेरे भाग्य में कुछ होना लिखा ही है, जो कि कहते हैं कि जो लिखा है वो होगा, तो मैं कोई सोल्यूशन निकाल के उसका क्या कर लूंगी? कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं जो मैं करती हूँ, जिसको मैं कहती हूँ एनर्जी का अलाइनमेंट। अच्छा। और ये मैंने कहाँ से सुना? मैं रामचरितमानस रोज पढ़ती हूँ, और उसकी एक लाइन ने मेरा जीवन बदल दिया। ज्योतिष में हिमालय राज की पुत्री देवी पार्वती, नारद जी एक दिन घूमते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने पार्वती जी का कहा कि भाई इसका जो है हाथ देखते हैं या मस्तक पढ़ते। उन्होंने कहा राजन, इनका तो मतलब मामला ऐसा है कि भाई कोई अघोरी जिसकी जटाएं हैं, सांप लटके हैं, ऐसा है, ऐसा पति होगा। मैं ना रोने लगी, पार्वती की माँ रोने लगी। मैं अपनी बच्ची को मार दूंगी लेकिन ऐसा विवाह तो नहीं करूंगी। तो नारद जी ने कहा कि जो भाल पर ब्रह्मा ने लिख दिया वो मेटा नहीं जा सकता। अब करना ये होगा कि ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जिसमें ये गुण तो हो लेकिन कुछ और भी अच्छाई हो। तो उन्होंने कहा ये शिव हैं ऐसे, पार्वती से कहो तपस्या करे, शिव से इसका विवाह होगा। दिस इज कॉल्ड एनर्जी अलाइनमेंट। उन्होंने उपाय क्यों नहीं बताया मैना को कि हाँ भाई आप ऐसा कर लो, इसका पति बदल जाएगा? हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। अलाइनमेंट है जो मैं भी बताती हूँ कि अगर आपका, चलिए इस पर भी एक एग्जाम्पल है। हमारे यूएसए के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और वो मेरे क्लाइंट हैं, और उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे तो उन्होंने कहा कि आप बहुत लॉजिकल लगी, तो मैंने सोचा बात करनी चाहिए आपसे। वैसे मैं ज्योतिष को नहीं मानता हूँ। और उन्होंने कहा मेरी माँ ने बहुत पहले एक पत्रिका दिखाई थी और उन्होंने ये कहा था कि आपकी केतु की दशा में बहुत भयंकर आपका एक्सीडेंट होगा या मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। बस ये बताइए, क्योंकि वो अब समय करीब है, कहीं ना कहीं बात तो रह जाती है पर, तो आप बताइए। तो मैंने कहा हाँ केतु अष्टम में है। मैंने कहा लेकिन उस चीज़ को अभी 2 साल बाकी हैं, मतलब जब वो समय आया। तो मैंने कहा आप ज्योतिष सीखना शुरू कर दीजिए। उनको व्हाट, मैं इसका बिलीवर ही नहीं हूँ। मैं बिलीवर नहीं हूँ। और मतलब तो मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्सीडेंट ना हो, चोट ना लगे, ज्योतिष सीखने लगे। क्यों? केतु को ही दोनों विधाएं हैं, ऑकल्ट भी केतु है, एक्सीडेंट और चोट चपेट भी केतु, सर्जरी भी केतु है। देखिए ज्योतिष ना एनर्जी का खेल है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चैनलाइज्ड। तो मैंने कहा करके देख लीजिए, लगेगी भी चोट चपेट, ठीक है कि मेरा भी एक प्रयोग हो जाएगा। अच्छी बात है। एंड मतलब ही हैज जॉइंड माई कोर्सेस। 2 साल उन्होंने मुझसे ज्योतिष सीखी। अब आज देखिए कि वो ज्योतिष में तो वेल वर्स्ड हो ही गए हैं, बिकॉज वो काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी है, साइंटिस्ट है। उनका कोई चोट उनकी नहीं लगी, कोई सर्जरी नहीं हुई। बिल्कुल वो पीरियड जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे उसमें उनके जाते जाते वो अपने किचन में नाइफ पुछ कर रहे थे तो उनकी छोटी सी उंगली कट हुई, दैट्स इट। वो भी हुआ जो होना था। बट हमने केतु की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको इग्नाइट कर दिया। हमने उसकी बस चैनल हो गई चीज़ें। फिर भी चोट, उन्होंने कहा रिजा जी चोट तो फिर भी लगी, थोड़ी लगी, दैट्स ऑल। ये तो हाँ एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। ये ज्योतिष का सही तरीका है। अब मैं कहूँ आप केतु के उपाय करना शुरू कर दीजिए, नो, वोंट वर्क। थोड़ा बहुत 19-20 हाँ आप मंत्रा चैंटिंग करें, ठीक है। देखिए मंत्रा चैंटिंग एक अच्छी चीज़ है रिचा जी, क्योंकि नमस्ते तो आप गुंडे को करो तो भी अच्छा और साधु को करो तो दोनों खुश होते हैं। आपका खराब ग्रह हो, अच्छा ग्रह हो, मंत्र चैंटिंग तो हमेशा अच्छी है। वो ये कहेगा चलो भाई खुश रहो।
लेकिन किस किस की मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए? जो खराब ग्रह चल रहा है, क्योंकि अब रोज बैठ के किसी इंसान के उस टाइम नहीं कि 9 ग्रहों की हम चैंटिंग करें। देखिए दशा जब चलती है, ज्योतिष में दशा एक बड़ी चीज है। जैसा कि राव साहब हमेशा कहते थे कि दशा दिशा दिखाती है, जो महादशा जिसको बोलते हैं, महादशा। हाँ, दिशा दिखा। तो बस वही रूलिंग प्लैनेट है और वही मतलब एक पूरा 15 साल 17 साल 16 साल जो उसकी दशा है, उसका एक मेन फ्लेवर वही चलेगा आपकी लाइफ में। अंतरदशाएं आएंगी, थोड़ा फ्लेवर चेंज होगा, प्रत्यंतर आएगा और थोड़ा फ्लेवर चेंज होगा, बट बेसिक फ्लेवर उसी प्लैनेट का रहने वाला है। तो हमें ये देखना होता है कि सबसे पहले जो दशा है उसका हम सबसे पहले बताते हैं उपाय, या जो भी आप कह लीजिए मंत्राचार्य, उस ग्रह की कीजिए। अगर वो ठीक है तो मतलब बाकी जो साइड में है लोग, वो तो अपने आप वो ठीक कर लेगा। तो एक बात बताइए, सब जैसे सबकी जो बेसिक जो आप कह रही हैं वो हम एक बार बता सकते हैं कि जैसे कि शनि की, सूर्य की, सबकी जो अगर चल रही है महादशा, तो क्या बेसिक क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। देखिए सबसे पहले सूर्य पर बात करते हैं। सूर्य राजा है हायरार्की का, ग्रहों का भी राजा है। आपके यानी हमारे शरीर में आत्मा है, सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे प्योर ग्रह है, सत्व गुण का स्वामी है। एक छोटा सा उपाय, सूर्य की दशा अगर अच्छी नहीं चल रही है, अच्छी चल रही तो सब कुछ मिल रहा होगा आपको, फिर आप उपाय क्यों करेंगे। बट अगर खराब होगा शुक्र सूर्य, तो आपके लिए आपका मान सम्मान जा सकता है, आपको इंसल्ट हो सकती है पब्लिकली, ठीक है, या आपकी सेहत बहुत खराब हो सकती है। सूर्य शरीर का भी कारक है, लग्न का कारक। अगर किसी की चल रही, सबसे पहले अगर आपके पिताजी जिंदा हैं, अगर आप भाग्यशाली हैं, पिता के पैर, तो आप पिता का आशीर्वाद रोज लेना शुरू कर दीजिए। ये मैंने सुना आज। बिल्कुल। और अगर वो नहीं है कुछ है, तो पिता जैसे बहुत बुजुर्ग हो सकते हैं, ओल्ड एज होम चले जाइए, बुजुर्गों की सेवा कर दीजिए, पिता जैसे लोगों की कर दीजिए। और नहीं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। अगर वो कठिन लगता है, ओम आदित्याय नमः, उगते हुए सूर्य के दर्शन रोज करने लगिए। देखिए कुछ तो डिसिप्लिन लाना ही होगा, अदरवाइज तो सूर्य तो ठीक होंगे नहीं अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा, क्योंकि सूर्य से ज़्यादा डिसिप्लिन कोई नहीं है। तो सुबह उठकर उगते हुए सूर्य के दर्शन कीजिए, पिता के चरण छू लीजिए, ओम आदित्याय नमः कर दीजिए, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए, जल दे सकते हैं, नथिंग लाइक इट, क्योंकि उनके पास इतनी पावर है कि जब देने पर आएंगे तो 6 साल में ही आपको भर देंगे। जो ग्रह 20 साल में 17 साल में ना दे पाए, दे देंगे, ठीक है। उन्होंने कहा मैं सबसे कम रखता हूँ अपने पास, तुम सब ले लो, सबसे कम 6 साल की दशा होती। दूसरा नंबर आता है चंद्रमा का। सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी कहते हैं, माँ भी कहते हैं, घर की रानी माँ है। तो बस माँ की सेवा कीजिए, फिर चंद्रमा से क्या डरना है, कितनी भी खराब दशा हो, आपके ऊपर माँ का आशीर्वाद है, आपका चंद्रमा अच्छा हो गया। बिल्कुल। अगर बहुत परेशानी चल रही है और चंद्र की महादशा है, मतलब मेंटल प्रेशर्स हैं, एगनी है, ये सब है, तब फिर मैं कहती हूँ कि जो आप पानी पीते हैं उसमें 1 बूंद गंगा जल की डालकर पीने लगे। अच्छा, चंद्र की दशा का महा उपाय। पानी का इंटेक भी आपको बढ़ाना है। और एक, अगर आप ईसाई धर्म को मानते हैं तो आप अपनी चर्च से होली वाटर ले सकते हैं, गुरुद्वारे से अमृत ले सकते हैं, कोई भी पूजा स्थल का जल। और गंगा जल नहीं मिलता, आप अपनी पूजा के मंदिर में जो सुबह पूजा करते हैं कुछ पानी भर के रखते हैं, दैट इज़ इक्वल टू गंगा जल, वो पी लीजिए, माँ का सम्मान कर लीजिए, ठीक है। माँ जैसी महिलाओं की सेवा कर लीजिए, मौसी, मामी, चाची, सब चंद्रमा है, ठीक है, अच्छा होने लगेगा। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, एक मन में सवाल आया। कुछ लोगों के जीवन में, और कई बार बचपन से भी, फिर टीनेज में या बड़े होके माता पिता से रिश्ते खराब होते हैं, क्या उनका लेना इन ग्रहों से कुछ होता है? 100%। देखिए हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है जो ऊपर नहीं हो रहा। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। आपके जो शरीर में जो हो रहा, आपके जीवन में जो हो रहा, वो आपकी पत्रिका में दिख रहा होगा। तो मतलब सूर्य अच्छा, मतलब किस स्थिति में सूर्य की किसी का अपने पिता से रिश्ता खराब हो सकता है? देखिए अगर सूर्य नीच का हो, सूर्य राहु या शनि की संगत में हो, सूर्य और शनि
की युति यानी कंजंक्शन बड़ा कारण है पिता से संबंध खराब होने का। सूर्य और राहु का कंजंक्शन बड़ा कारण है। ये दोनों ही प्लैनेट सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं। राहु और शनि विक्षेद करवाते हैं, तो ये पिता से पावर का चैलेंज क्रिएट करते हैं। जो होता है ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ये वो कॉम्बिनेशंस। और चंद्र में भी यही, माँ से चंद्र के लिए माँ का, चंद्र का पीड़ित होना बहुत जरूरी है। चंद्र के साथ केतु हो, राहु हो, शनि हो। चंद्र पीड़ित होगा तभी तो माँ से आपका संबंध खराब होगा, या आपकी जिंदगी में माँ का वो प्रभाव नहीं होगा, वो सौम्यता, संवेदनशीलता नहीं होगी। मैं वापस आ जाती हूँ। तो मंगल, मंगल की महादशा अगर किसी की खराब है तो एक तो आपको पता ऐसे चल जाएगा कि आपको लगेगा आपके अंदर बॉडी का जो एक एनर्जी है वो ड्रेन्ड है। आपको लगेगा काम नहीं कर पा रहे हैं, बात बात में लोगों से झगड़ा हो रहा है, भाइयों से झगड़ा हो रहा है, मित्रों से झगड़ा हो रहा है। आपकी कुंडली में मंगल खराब है। क्या करना है? हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। देखिए, इससे सरल उपाय मंगल का नहीं हो सकता। बस रोज एक बार आपको पढ़नी है। अपने भाइयों से संबंध ठीक कर लीजिए। और अगर मंगल का अच्छा हो तो भी हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। नहीं, मतलब उसका साइन क्या दिखेगा किसी व्यक्ति के? आप बहुत एनर्जेटिक हैं। अच्छा, आप एक फाइटर हैं। आपको किसी भी परिस्थिति में डालिए, जो आदमी ना लड़कर निकल आता है, बहुत अच्छा मंगल है उसका। सेनापति हैं प्लैनेट्स की उसमें, तो जो फाइटर है, जिसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, मैं देख लूँगा, बस ऑर्डर दीजिए क्या करना है। हमारे जितने ये आर्मी के जनरल्स होते हैं, तो ये सब मंगल उच्च के होते हैं इनके। आपकी जिनकी भी आपका जो ड्रेस वाली जॉब होती है, जैसे कि डॉक्टर्स, सर्जन्स और आपकी पुलिस, अच्छे मंगल वाले लोग, दे आर फाइटर्स। क्राइसिस मैनेजमेंट करने वाले लोग, मंगल। मैं बीच में आपसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से पूछता रही हूँ। तो आप किसी व्यक्ति को सिर्फ ऐसे देख कर बता सकते हैं कि इसका मंगल उच्च का होगा या इसका ये, ऐसे बता पाते हैं? देखिए, क्या है कि जब आप किसी को ऐसा देखें कि जब वो बैठ रहा है तो मतलब वो ऐसे बैठ रहा है, ही इज ऑलवेज वेरी अलर्ट, मंगल है। जरा सा कोई हिला भी तो पता ही मैं कर देता हूँ, एंड ही इज ऑलवेज ऑन मूव। मंगल ऐसा, मंगल से प्रभावित है ये व्यक्ति। वो 2 मिनट से ज़्यादा बैठेगा नहीं, फिर वो थोड़ा चलेगा, फिर कुछ करके आ जाएगा, बिकॉज उसको बैठना नहीं, वो तो फाइटर है। बैठा कहाँ दिया काउच पर? तो आप बता सकते हैं तुरंत से। मंगल के बाद ग्रहों की दशाओं पर आते हैं बुध की दशा पर। बुध के लिए, बुध हमारी वाणी है, कहते हैं काल पुरुष की वाणी है। अच्छा, बुध जिसकी भी वाणी बहुत अच्छी है, प्रभावशाली है, जो अच्छे से बोल रहा है, खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है, कम्युनिकेशन जिसको आप कहते हैं, मतलब केवल अच्छी वाणी का मतलब नहीं, जो आपकी भी सुन रहा है, अच्छे से कह भी रहा, अच्छा वार्ताकार है, बुध अच्छा है। आपका भी बुध अच्छा होगा, तभी आप इस फील्ड में हैं। और तो बस इतनी सी पहचान है। और अपनी उम्र से कम लग रहा होगा। कुमार ग्रह है, ये राजकुमार हैं। सूर्य और चंद्रमा राजा रानी थे, मंगल सेनापति थे, ये कुमार हैं, राजकुमार, प्रिंस हैं। और थोड़ा सा फेमिनिन टच होगा, जैसे किसी की मिथुन लग्न हो, मिथुन राशि हो, थोड़ा सा फेमिनिन टच होगा। आप अपने घर को बहुत ध्यान से रख रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो भी आप 50 साल के हो जाएंगे, लोग कहेंगे अरे आपकी स्किन से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। बहुत अच्छा है ये तो। फिर मेरा मतलब लग रहा है कि हाँ बिल्कुल ही होगा। है, अच्छा है आपका। अब इसका उल्टा है, अगर अच्छा नहीं है, बिल्कुल आपकी बातचीत रूखी है। आप बोलने से पहले सोच नहीं रहे हैं कि किसी को हर्ट होगा, क्या होगा, या तो खुद ही बोले चले जा रहे हैं, दूसरे की सुन नहीं रहे हैं। आपका बुध खराब है, वार्ताकार है ना। वन साइडेड कम्युनिकेशन अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता, एक अच्छा लिसनर भी होना पड़ता है। तो बुध आपके अंदर खराब है, और फिर अब्यूसिव लैंग्वेज, गंदी शब्दावली का प्रयोग, ये सब बुध खराब होने की निशानी है। अब देखिए, अगर आपकी पत्रिका में बुध खराब है, उपायों की जो हम लोग बात करें, या उसकी महादशा चल रही है, कितना सिंपल कर दिया हमारे ऋषियों ने। भाई अपने
बोलचाल सुधार लो। सबसे पहले आपकी बोलचाल को सुधारते ही बुध बेटर होने लगेंगे। काम कीजिए अपने ऊपर, पर काम आपको करना होगा, उपायों से नहीं होगा। मैं बुध का दान कर दूंगा, मैं हरा पहन लूंगा, कुछ नहीं होगा जी। आपको अपने ऊपर काम करना होगा। तो आपने बस ये करना है। बुध की अगर बहुत किसी को दशा खराब लग रही है तो उसको आपका जो पहचान होगी वो सबसे पहले आपकी स्किन खराब हो सकती है। अच्छा जी, अगर आपकी मतलब एक्जिमा हो रहा है, कुछ भी इसके के बुध आपका खराब है, तो आप क्या करें? सबसे अच्छा उपाय होता है सुबह उठकर 3 तुलसी के दल, 3 या 4 सुबह उठकर खाना शुरू कर दीजिए। आपका बुध भी अच्छा, स्किन भी अच्छा। तुलसी की पत्तियां, मतलब तुलसी की पत्ती, तुलसी दल। अन्यथा श्री हरि विष्णु के चरणों में चले जाइए। विष्णु सहस्त्रनाम सुनने लगिए। पढ़ना इनिशियली कठिन है, अपने घर में बजाने लगिए, सब उस माहौल में वो आने लगे, बुध अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति अगले ग्रह हैं, सबसे बड़ा ग्रह है। आपकी कुंडली के 5 भावों का कारकत्व है इनके पास। अच्छा। धन, संतान, बुद्धि, पिता, गुरु, धर्म, लाभ, सबको कंट्रोल, सबके 5 भावों के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अगर ये अच्छे हैं तो आपकी पर्सनालिटी में एक गुरुता है। जब कोई आपको मिले और उसको ये लगे कि यार इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, आपका गुरु अच्छा है। जब आपकी बात में समझाने का एक बहुत बेहतर तरीका हो कि आपने कहा और लोगों को लगा बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब आपकी कन्विंसिंग पावर, बृहस्पति अच्छा है आपका। ठीक है, सॉल्यूशन देते हैं आप किसी को, एडवाइजर हैं बहुत अच्छे, बृहस्पति अच्छा है। देखकर बता सकते हैं। जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, एडवाइजर्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइजर हों, चाहे वो आपके धर्म गुरु हों, जहाँ भी हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, या हमारा जो पर्पस है ना वो ग्लोबल है थोड़ा सा, तो बस बृहस्पति आपका बहुत बढ़िया है। अच्छा है तो कोई बात नहीं, खराब है तो यही गुण आपके पास नहीं होंगे। आपके पास कन्विंसिंग पावर नहीं होगी। अच्छा। आपकी बात में कोई वजन नहीं होगा। आप कुछ कहेंगे, लोग कहेंगे बेकार बोलते हैं। ठीक है, आप ज्ञानी हो सकता है पर आपकी बात में वजन नहीं होगा क्योंकि आपके पास कन्विंसिंग पावर नहीं होगी। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले ये कि यानी कि आपने पिछले जन्मों में, अगर गुरु खराब है आपकी पत्रिका में, तो आपने पिछले जन्मों में अपने गुरुओं को ड्यू क्रेडिट नहीं दिया है। आपने गुरुओं से क्या पता ज्ञान ले लिया है, उसको अपना कह के वितरित कर दिया, अरे ये तो मेरा है। इस जीवन में आपको लगेगा कोई एंकर नहीं है मेरी लाइफ में। आपको हमेशा लगेगा कोई तो हो जो हाथ पकड़कर मुझे कहीं खड़ा करे। तो गुरु की कमी खलेगी। गुरु की कमी खलेगी। क्या बात है। देखिए, ये ज्योतिष है, ये आपके जन्म दर जन्म से चली आ रही आपकी अपनी ही कर्म की गति है। आप इसको ओवरऑल थोड़ी ऐसे थोड़े हटा सकते हो कि नहीं अच्छा गुरु खराब है ये उपाय कर लो। नो, जो किया है वही करेंगे, उसके बराबर का ही उपाय होगा, तभी बात बनेगी। अब क्या करना, इस जीवन में छोटे से छोटे व्यक्ति को भी अगर कुछ सीखते हैं तो ग्रेटिट्यूड अपने अंदर लाइए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। अपने गुरुओं का तो कभी मत रखिए, मतलब उनका तो चर्चा हमेशा कीजिए। तो ग्रेटिट्यूड लाइए अपने अंदर। आप अगर अपने काम वाले से भी कुछ सीख रहे हैं ना, थैंक यू कीजिए उसको। आप कर लेंगे, आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। और अपने जीवन में शॉर्टकट्स ना लें। काल पुरुष के 9वें भाव को रूल करते हैं, धर्म के स्थान को। तो यहाँ पर धर्म हिंदू मुस्लिम वाला नहीं, धर्म जो सही राइट्स, स्वधर्म। तो इस पर जब आप जाते हैं, हर से हर की बराबरी है, हर धर्म की इज्जत है। जिसका खराब बृहस्पति होगा ऋचा जी, फैनेटिक होते हैं। अपना धर्म अच्छा दूसरा खराब करने वाले लोगों का बृहस्पति खराब है। कभी मत सोचिए कि ये अच्छे बृहस्पति वाले लोग हैं।
वो अच्छे बृहस्पति का है जो अपने धर्म के साथ दूसरे धर्म की भी अच्छा ही समझ रहा है, सम्मान कर रहा है। तो बस इतने छोटे छोटे कामों से ग्रह सेटल होते हैं। आपको अपनी एनर्जी बदलनी होती है, शुक्र पर आ जाते हैं। शुक्र क्या है? सौंदर्य, विलास, लग्जरी। अगर ये अच्छा है तो सबसे पहले आप, अच्छा एक तो आपके दर्शकों के लिए एक थोड़ी लाइट बात बता देती हूँ। आप किसी व्यक्ति को देखिए, अगर वो अपने बालों को बहुत बार बार ठीक कर रहा है एंड ही इज और शी इज कॉन्शियस अबाउट हाउ शी इज लुकिंग, और उसका शुक्र कुंडली में केंद्र में बैठा है, आप कितनी भी पत्रिकाएं चेक कर लीजिए, अच्छा, वो शुक्र से प्रभावित है। तो यानी आपका, अगर आपके जीवन में ये सब भरपूर है, सौंदर्य, विलास, पैसा वगैरह, तो शुक्र आपका बहुत अच्छा है। खराब है तो यही चीजें नहीं है आपके पास। और यहाँ पर केवल फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं हो रही है, ठीक है, थोड़ी बहुत है बट बहुत ज्यादा नहीं। नीटनेस, ग्रूम्ड, आप एक बहुत सस्ते कपड़े भी बहुत साफ और प्रेस करके अच्छे से पहने हो सकते हैं। आपका शुक्र अच्छा है कि जो हमारे मीन्स है उसमें हम बेस्ट तरीके से रह रहे हैं। बट जो अनग्रूम्ड है ना, शुक्र खराब है। पहली चीज, संबंध अच्छे नहीं है पति पत्नी के बीच में, रिश्ते बार बार टूटते हैं, 4 बॉयफ्रेंड 5 गर्लफ्रेंड बदल चुके हैं, शुक्र खराब है। ये कहते हैं ये शराब की लत वगैरह भी, नशा शुक्र की वजह से शुक्र कारक होता है इसका? नहीं, नशे पर भी हम आए। विलासिता तो है, आपको शौक दे सकता है, लेकिन नशे की आदत तब होगी जब आप शुक्र के साथ कहीं केतु का संबंध होगा या द्वितीयेश के साथ केतु का कुछ होगा, तब होगा। पर हाँ, आप शराब के शौकीन हो सकते हैं, शुक्र अच्छा है, ठीक है। तो ये आपस के जो प्रेम संबंधों में कमी, खराबी, ये खराब शुक्र की निशानी है। जब आप अपने स्पाउस की इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप इल ट्रीट कर रहे हैं, आपका शुक्र खराब है। अब आपकी शुक्र की महादशा आ गई, अब तो उसके पास ताकत आ गई आपको ब्लेस करने की या पनिश करने की। तो आपको सबसे पहले, अगर आपको लग रहा है ये चीजें मेरी चार्ट में ऑलरेडी हो रही थी और अब शुक्र की दशा आ गई, तो सबसे पहले तो अपने पार्टनर का सम्मान शुरू कर दो। ऑलवेज रिस्पेक्टफुली बात कीजिए अपने पार्टनर से, ठीक है, चाहे वो आप पति हैं या पत्नी, बोथ वेज। अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र खराब है और उसकी दशा आ गई है, सबसे बड़ा उपाय है अपनी पत्नी को रानी बना के रखिए। उसको पैरों में चप्पल कभी नहीं उतारनी चाहिए। उस पुरुष को, उस अपनी पत्नी के, मतलब उसको नंगे पैर कभी नहीं चलने देना चाहिए। हमेशा, मतलब उसके पास एक कंफर्टेबल अच्छी चप्पल, और उनको इंसिस्ट करें कि भाई जमीन पर पैर नहीं रखना है तुमको, लाइक दैट। आपका शुक्र अच्छा होने लगेगा। इतना ही करने से काफी है। बाकी शुक्र के मंत्र के जाप कर सकते हैं, महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। तो ये शुक्र के उपाय होते हैं। अब सबसे डरावने ग्रह पर आ जाएंगे, शनि देव पर। अच्छे शनि की क्या निशानी है? सबसे पहले ये कि आपका जो एक ऑरा होगा उसमें कहीं एक स्ट्रीक जो है ना, चाहे आप कितने भी सुखी हो, आपके फेस पर एक स्ट्रीक थोड़ी सी, मतलब जिसको कहते हैं मलिनता, चिंता होगी, पहली पहचान होगी। इस शनि की महादशा की या शनि का अच्छा है? हाँ। अगर अच्छा भी है तो भी, अगर आप शनि से प्रभावित हैं, अच्छा भी है, पर एक स्ट्रीक को, मतलब एक पेसिमिस्टिक सी स्ट्रीक थोड़ी रहती है, क्योंकि ये काल पुरुष के दुख हैं। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी इंसान को लगे सब खराब ना हो जाए। एक फियर, शनि से प्रभावित होने का। जब मैं प्रभावित कहती हूँ तो इसका मतलब है कि आप की राशि शनि की हो, शनि आपके लग्न के स्वामी हो, तो आप ज़्यादा प्रभावित हैं। इनके लिए खराब शनि की निशानी है कि आपके जीवन में आपको लगेगा स्ट्रगल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक के बाद एक कठिनाइयाँ, कष्ट, दुख। तो फिर आप शनि से पीड़ित हैं। अब क्यों है पीड़ित? आप ही क्यों पीड़ित हैं, दूसरे क्यों नहीं? आपने कहीं ना कहीं अपने
पूर्व जन्मों में, क्योंकि ये ज्योतिष तो इस जन्म की अकेली गाथा है नहीं, तो पूर्व जन्मों में आपने अपने जो आपके अंडर काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो आपके मातहत हैं, चाहे आपके हाउस हेल्प्स हैं, जो भी हैं, आपने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। कहते हैं कि शनि आपका खराब हो तो आप अपने घर के जो वर्कर्स हैं उनके चेहरे पर पसीना मत आने दो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। कि अगर पसीना आ रहा है तो उसको पोंछने का प्रयास कीजिए, शनि प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब ये कि उनसे उतना ही काम लें जितना वाजिब है। आप उनको बिना बात कष्ट में डालकर 1 घंटा और करो, ज़्यादा करो, इल ट्रीट कर रहे हैं, आपको नहीं पता आप महापाप कर रहे हैं। आपकी लाइफ से स्ट्रगल कहीं नहीं जाएंगे, आपके घर बैठ जाएंगे। तो पहला है रिस्पेक्टफुली अपने से नीचे लोगों को अच्छे से ट्रीट। ध्यान। आप मॉल जाते हैं, इतनी शॉपिंग करते हैं, बट जब वापस में अगर ऑटो कर रहे हैं तो उससे बहस कर रहे हैं, 25 रुपए लोगे, 30 रुपए लोगे। डोंट डू दैट। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपका शनि अच्छा है तो क्या होगा कि आप एक जबरदस्त मतलब मैनेजर है, वो मैनेजमेंट आता है। देखिए हमारा घर कौन संभालता है ऋचा जी, हम संभालते हैं या हमारे हाउस हेल्प संभालते हैं? बहुत अच्छा जो मैनेजर है, जो कहता है अच्छा बस काम बताइए सब हो जाएगा, बहुत अच्छा शनि है उसका। दे आर गुड मैनेजर्स, ठीक है। सो थोड़ा सा अपनी एज से बड़े लगते हैं, है ना। बुद्ध को पहले कहा था छोटे लगते हैं, शनि प्रभावित लोग अपने से बड़े लगते हैं, उनको वो गरिमा है, मैच्योरिटी है, गरिमा है उनकी अपनी। शनि के लिए सबसे अच्छा उपाय तो मैंने आपको बता दिया, अच्छे से ट्रीट करें अपने नीचे से लोगों को। और उसके लिए दूसरा, हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हनुमान जी के कर्जे में बंधे हुए हैं शनिदेव। सब छुड़वाया था उन्होंने उनको एक बार, तो उन्होंने कहा भाई आपकी आराधना कोई करेगा तो मैं उसको बख्श दूंगा, ठीक है। सो हनुमान जी की आराधना बहुत अच्छी, कृष्ण जी की आराधना बहुत अच्छी है शनि के लिए। शनि कृष्ण भक्त भी थे, अच्छा, स्वयं। तो कृष्ण जी की भक्ति कर लीजिए, माँ पार्वती की भक्ति कर लीजिए। माँ पार्वती ने भी शनि को श्राप दिया हुआ है, तो उनकी भक्ति जब आप करते हैं तो भी शनि थोड़ा शांत होते हैं, क्योंकि वो उनसे ऊपर है। जब उन्होंने गणेश जी के ऊपर निगाह डाल दी थी और उनका छत विक्षत हो गए थे, तो पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारी दृष्टि जो है मतलब बहुत खराब है, तो इसलिए उन्होंने उनको श्राप कुछ दिया, तब से उनकी दृष्टि को ये हो गया। तो जो पार्वती जी की पूजा करता है, अच्छा, वो भी शनि के प्रकोप से बच जाता है। तो ये थोड़े ज़्यादा भारी ग्रह है, इसलिए 3-4 उपाय आपको बता दिए। कृष्ण जी की आराधना, हनुमान जी की और पार्वती। देखिए, और महादेव जी की आराधना आप हर ग्रह के उसमें कर सकते हैं। शिव जी, प्रारब्ध अगर कोई बदल सकता है तो महादेव। ये सब तो ये है कि प्रारब्ध के साथ रहते हुए करना है, पर अगर आपको ये चाहिए कि भाई ये चीज़ मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, तो फिर महादेव की आराधना। मतलब उनके पास राइट है, वो कर सकते हैं, सर्वोच्च सकता है। राहु केतु, अच्छे राहु की निशानी है आप वाक कला में आप प्रवीण हैं। वायु तत्व राशि है उसकी, आप नेटवर्किंग में माहिर हैं। अच्छा राहु, आपकी बड़ी नेटवर्किंग होगी, आप मीडिया में होंगे, आप आजकल ये जो सोशल मीडिया वगैरह है सब राहु की देन है। आप पायलट हैं तो, आप साइंटिस्ट हैं तो, आप एआई में काम करते हैं तो, सब राहु है। देखिए राहु के बिना तो कुछ है ही नहीं, इस विश्व में कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, और राहु का इतना डर रहता है? राहु तो सब कुछ है, जो आप नाम लीजिए और सब राहु है। आपका फोन राहु है, आपका नेटवर्क राहु है, आपका सोशल मीडिया राहु है, आजकल तो सब कुछ राहु है। तो ये सब अगर अच्छा है तो आपके पास ये सब बातें हैं। दूसरा, अगर आपका राहु अच्छा है तो फिजिकल उसमें आपके दांत अगर सुंदर हैं तो आपका राहु अच्छा है। देखिए इनका राहु अच्छा है भाई, इनकी मुस्कान ही प्रसिद्ध है। और आपका कभी चार्ट देखेंगे, आपका राहु ज़रूर बहुत अच्छा होता। आप सोशल मीडिया पर भी इतना छाई रहते हैं और दांत आपके बहुत सुंदर है। तो ये फिजिकल ट्रेट्स हैं। दांत खराब है, राहु खराब है,
पीड़ित है। अच्छा, मैंने एक जगह ये सुना था राहु की महादशा में घर के आपके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत खराब होते हैं, ऐसा है? अगर राहु खराब है, अगर आपके अचानक से लग रहा है कि यार आज फोन खराब हो गया, कल कल टीवी, लाइट हाँ, खराब हो गया, फिर टीवी, तो फिर आपके ऊपर राहु का चल रहा है, मान लिया। तो हमारे घर में किसी का चल रहा होगा कि हमारे घर में बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपको अब क्या चाहिए। राहु का जो सबसे बड़ा उपाय होता है, देखिए राहु तो वैसे छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु ना, केतु, तो इनका हम उपाय, वैसे तो सही तरीका ये है कि राहु केतु का उपाय पत्रिका देखकर बताना चाहिए, क्योंकि वो किसकी राशि में है, किससे प्रभावित है। बट अगर एक मतलब आपके आम व्यूअर्स के लिए हो, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात होती है कि माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, अच्छा, शक्ति की आराधना कीजिए। राहु केवल और केवल अपना सर शक्ति के आगे झुकाते हैं, ओह, तो माँ दुर्गा की आराधना सर्वश्रेष्ठ है राहु के। तो उसमें क्या दुर्गा, वो क्या बोलते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए, दुर्गा जी का कोई एक मंत्र पकड़ लीजिए, उसका पाठ करने लीजिए, कुछ महिषासुर मर्दिनी पढ़ने लगी, कुछ भी, दुर्गा जी की आराधना कीजिए। और अपने घर के मंदिर को रोज साफ कीजिए। अच्छा, राहु अच्छा होने लगता है। अगर घर के पड़ोस में आसपास थोड़ी दूरी पर कोई मंदिर है, तो रोज पैदल चलकर उस मंदिर का, भले ही आप देहरी भी छू कर आ जाइए, राहु अच्छा होने लगेगा। ओह, ये मेरा नहीं है, किरण राव साहब का उपाय है। मंदिर तक चले जाओ, मंदिर तक चले, घर से निकलिए। केतु, अच्छा, एक और राहु, अच्छे राहु की भी निशानी है कि मतलब अगर वो बैठा है और उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा, तो जो सबसे ज्यादा अनईजी हो रहा है वो राहु प्रभावित है। एक महफिल है, आप सब लोग आराम से बैठे, बट एक आदमी को मतलब ये लग रहा है कि कोई मुझे नोटिस क्यों नहीं कर रहा, उसके लिए वो अटेंशन सीकर भी आपके साथ, तो मतलब राहु से प्रभावित है वो। हाँ, वो मतलब ऐसा कैसे कि मैं यहाँ हूँ और कोई नोटिस नहीं। केतु पर शुरू कर रही थी, इसलिए याद आ गई कि ये क्वालिटी राहु की है। केतु, आदमी अपना बैठा हुआ है, 2-4 बार आपने उसका नाम भी लिया और उसने सुना नहीं, केतु प्रभावित है। अच्छा, वो अपने में खोया हुआ है, वो तो अपने अंतर मन की यात्रा पर है। अगर आप अच्छे ज्योतिषी हैं, आपका केतु बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, आपका केतु बहुत अच्छा है। अगर आप किसी से बात करते हो, वो कहता है आपके तो बस सुनने से ही मेरा दुख आधा हो गया, आपके केतु है आपका बहुत अच्छा। अगर इसका उल्टा है, अगर आप मतलब डिप्रेशन में रहते हैं, नशे की तरफ झुकते हैं और हर बात को मतलब बहुत टची हैं आप, अपने ऊपर नेगेटिवली ले लिया, तुमने मुझे ये क्यों कहा, और फिर सोचते रह गए, खराब केतु। अच्छा केतु फॉरगिविंग, उसको मोक्ष की तरफ ले जाना है ना आपको आगे। अच्छा, हाँ, तो वो इवॉल्व करता है आपको। फॉरगिव एंड फॉरगेट, छोड़ो है, आगे बढ़ना है, मुझको क्या फ़ायदा। वो ग्रजेस नहीं रखता। खराब केतु वाला ग्रजेस बहुत रखेगा, वो साइलेंट किलर है। देखिए हिटलर का केतु 3rd हाउस में था। ऐसे लोग, अगर केतु नेगेटिव प्रभाव में है, तो ऐसे लोग बहुत फैनेटिक्स भी हो जाते हैं। मतलब आप मैसेकर करवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ना नशा हो गया है। केतु नशा है, पावर का हो गया, किसी चीज का हो गया कि ये रेस खराब है, मैं अच्छा हूँ, हो गया नशा। कुछ भी कर जाएंगे इसके लिए। जहां पर रीजनिंग खराब हो जाए, केतु खराब है। जहां पर आपकी रीजनिंग बहुत बढ़िया हो जाए, आपका केतु बहुत अच्छा है। कंसल्टेंट बनाता है केतु। केतु इज बेसिकली कंसल्टेंट, सलाहकार। बृहस्पति के साथ केतु होते हैं तो ध्वजा योग का निर्माण करते हैं। आपके ज्ञान, आपका ये विजडम, इसकी ध्वजा ऊपर फहराती है जाकर। हाँ, आपका नाम बहुत समय तक चलेगा। लोग कहेंगे भाई कोई था। दैट्स इट, ये केतु की महिमा है। इनके लिए उपाय के लिए एक जनरल उपाय, बाकी जैसा कि मैंने कहा कि पत्रिका, गणेश जी की आराधना, केतु के लिए गणेश जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं। जो लोग संस्कृत जानते हैं वो अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो ओम गणेशाय नमः भजिए बस। सो दिस इज हाउ। क्या बात है, मैं तो एकदम खो गई। लेकिन एक चीज़ बताइए, अगर ये बहुत टेक्निकल ना हो
उच्च का प्लैनेट और नीच का प्लैनेट, ये इसका क्या मतलब? बहुत बढ़िया। देखिए, उच्च का ग्रह एक सर्टन एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन है कि जब वो अपने परमोच्च अवस्था में होता है, जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, एंड जस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री टू दैट वो नीच का हो जाता है। अच्छा, तो ये हम लोग किसी के लिए समझना आसान नहीं बस हम इतना कहते हैं कि उच्च का ग्रह क्या है। मतलब देखिए, मैं अगर आपको कहूँ कि अगर किसी पत्रिका में एक भी नीच का ग्रह नहीं है तो फिर वो अच्छी पत्रिका नहीं है, अच्छा नहीं है। ओह, मतलब एवरेज है। ऐसा क्यों? उच्च के दो भी हो मैं उतनी खुश नहीं होती, मुझको एक नीच का ग्रह चाहिए पत्रिका। क्यों? बस वही एक्सप्लेन करूंगी आपको। उच्च का मतलब है कि वो अपनी परमोच्च अवस्था को पा चुका है, वो और उसमें बेटरमेंट करने को तैयार नहीं है। उच्च का बृहस्पति सब कुछ आता है और ज्ञान की इच्छा ही नहीं। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एरोगेंस आती है। परमोच्च अवस्था पर है, आपको लगता है ये तो कुछ और पाना ही नहीं है, आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड। अब जब नीच का ग्रह होता है वो क्या करता है? नीच का ग्रह अगर है तो उसकी दृष्टि सीधे उस स्थान पर जाती है जहां उसका उच्च का पॉइंट होता है। वो हमेशा कहता है अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, पहुंचना तो वहां है। उसकी दृष्टि अपने उच्च स्थान पर होती है और उच्च के ग्रह की दृष्टि अपने नीच स्थान पर होती है। कुछ नहीं पाना, सब मुझसे नीचे है, साइकिल है बिल्कुल, सब मुझसे नीचे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई नो एवरीथिंग। फिर डाउनफॉल ही है उसके बाद। फिर डाउनफॉल है। तो एक आधा नीच का ग्रह चाहिए। गुलशन कुमार की पत्रिका इसका बहुत बड़ा उदाहरण थी। 3 ग्रह उच्च के थे, कैसा किल्ड, डाउनफॉल होगा। कहीं ना कहीं ये बात सच है। नीच के ग्रह आपकी पत्रिका में जज्बा देते हैं, आपको मेहनती बनाते हैं। गुड इफ यू हैव 1 और 2 प्लैनेट्स डिबलेटेड। भाई राहु केतु का इतना खौफ क्यों है हम सबके मन में? कुछ हद तक शनि का भी, इतना खौफ क्यों इन 3 ग्रहों का? मुझे लगता है कि ये हम ज्योतिषियों की देन है। हाँ, बना दिया गया। अरे देखिए, मुझे लगता है कि राहु केतु से बड़ा कोई ग्रह नहीं। अच्छा, शनि पर चर्चा किसी अलग पॉडकास्ट पर करेंगे, क्योंकि उनकी महिमा इतनी है कि एक अलग पॉडकास्ट एक अलग पॉडकास्ट। यहाँ मैं आपको रुको अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि ऋचा जी स्पेशली किताब लिख रही हैं राहु केतु पर जी। वो थोड़ा सा किताब का भी बता दीजिए और फिर ये बताइए कि डर क्यों? जी, मतलब मैं राहु केतु को ही एक्सप्लेन करूंगी अपनी पूरी किताब में, और आपको ये समझाना चाहूंगी कि यही 2 ग्रह हैं जो आपकी पूरी लाइफ का पर्पस डिसाइड करते हैं। आप पूरी उम्र बस पेंडुलम की तरह इन्हीं 2 स्थानों पर, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे होते हैं, आमने सामने, आप बस इन्हीं में बैलेंस बनाने में पूरी उम्र खपा देते हैं। एक सर है, एक बॉडी है, वो है ना। जो हमारी समुद्र मंथन से उपजी हुई स्टोरी जो है कि स्वरभानु नामक दैत्य था, तो उसने अमृत पी लिया था छुपकर, तो विष्णु जी ने उसका सर काट दिया। सूर्य और चंद्र ने बता दिया कि ये स्वरभानु है, ये देव बनकर आ गया है। देखिए, अब आप ये देखिए, मैंने इसको एक अलग दृष्टि दी है। ऋचा जी, गलती किसकी थी? जब समुद्र मंथन हुआ तो देवों ने कहा कि भाई दैत्यों की भी मदद लगेगी, एक साइड में इनको होना होगा, अकेले होगा नहीं। तो इन्होंने कहा कि भाई आप भी आ जाइए। तो उन्होंने कहा आ तो जाएंगे, लेकिन जो भी इसमें से निकलेगा मंथन से वो आधा आधा फेयर है, वो फेयर था। देवों ने कहा हाँ। फिर सब निकला, सोना जवाहर सब निकले, हाथी वाती अरावत सब निकले। फिर आ गया अमृत का कलश। देवताओं ने कहा इनको नहीं देना है, क्योंकि दैत्य अमर हो जाएंगे, यानी कि जो हमारे डीमन की जो वो है ताकत वो अमर हो जाएगी, तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल। तो उन्होंने कहा ये तो केवल देवताओं को मिलेगा। अब राहु वो ग्रह है जिसने कहा ऐसे कैसे, आप मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते, आई विल टेक इट नाउ। कहते ना बाय हुक और बाय क्रोक। उसने चेंज किया अपना स्वरूप, वो देव रूप में आकर उस पंक्ति में बैठ गया और पी लिया अमृत। पिया था वैसे ही सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया और बता दिया, तो तुरंत उसी क्षण उन्होंने उसका सर काट दिया कि अमृत तो ना मिल पाए, इनको अलग अलग कर दो। इसीलिए सूर्य और चंद्र का मान मर्दन करते हैं राहु, ग्रहण लगाते हैं उनको।
कि तुमने हमारी शिकायत की थी। अब आइए, तो राहु जो है वो सर है ना? हाँ, और केतु धड़। धड़ है। तो राहु वो इच्छा है आपकी पत्रिका की जो कभी तृप्त नहीं होती। उसकी इच्छा अनंत हो गई, उसने पी लिया ना, अमृत तो प्राप्त कर लिया इसे। तो हमारी इच्छाएं अमर है, कभी खत्म होती। काल पुरुष में महर्षि पारशर ने 11वां घर जो कि इच्छा पूर्ति का स्थान है, शनि जी का है, शनि देव रूल करते हैं, लेकिन उनके को ओनर राहु। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो राहु, और जितना भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन है या जितना भी आपके जीवन में आने वाले बदलाव, बड़े स्ट्रगल भी कह सकते हैं, बड़े परिवर्तन भी कह सकते हैं, सब कुछ केतु। केतु का मतलब है, केतु कालपुरुष का 8वां भाव को रूल करते हैं मुद्रा के साथ। इसका मतलब होता है कि केतु आपका ये दिखाता है, जहां भी आपका केतु होगा, कि आप यही कार्य करते करते चले आए। मतलब आपके जीवन का, शरीर का अंत वहीं हुआ था, बस वहीं से आपने दोबारा अपना काम शुरू कर दिया। जैसे कुछ जैसे आपका केतु 5म भाव में है, ठीक है, चलिए केतु 9वें भाव में, ज्यादा अच्छा समझ आया। यानी कि धर्म का स्थान है, यानी आप पिछले जन्मों में बहुत धर्म का पालन कर रहे थे, आप बहुत पूजा पाठ भी कर रहे थे, सब ठीक है। राहु कहाँ बैठा है? 3रे घर में, ऑपोजिट। आपकी पत्रिका क्या कहती है? ये तो बहुत कर चुके हो, ओके। राहु को देखो, अपनी इच्छा पूर्ति की तरफ जाओ। अगर आपने इस जीवन में अपनी वो इच्छा पूरी नहीं की तो आपका नेक्स्ट जन्म निश्चित है। अनसेटिएटेड डिजायर इज राहु। कहते हैं ना कि अगर आपने, एक जोक है ना कि भाई कुछ नहीं किया तो भगवान भी मार के दोबारा भेजता है कि फिर से जाओ, लाइक दैट। सो हमें देखना होता है कि केतु जड़ है समझिए, और सरल कर देती हूँ, राहु पेड़ है, बाहर जो दिखता है। आपको बस जड़ को उतना पानी देना चाहिए जितना जरूरी है। डोंट वाटर योर प्लांट्स डेली, वो जड़ गल जाएगी। यानी कि केतु जहां भी बैठा है वहां पर आपको बस इतना ध्यान देना है जितना कि आपको जीवित रहने के लिए जरूरत है, बस। क्योंकि वो आप ऑलरेडी कर चुके, उसमें आप माहिर हो, वो आपकी स्किल है। सो केतु का, जहां भी आपका केतु होगा, आप समझिए कि आपको अपना वहां सर काट के रख देना है। ईगो छोड़ दीजिए वहां, और राहु जहां बैठा है उस चीज को पाने का प्रयास कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि ये बेलगाम घोड़ा है। कामना पूर्ति पर अगर आप जुट गए और आपने ये सोचा ही नहीं कि वो पूरी कैसे हो रही है, गलत सही गलत सही, तो फिर ये क्या करेगा? गिरा देगा जाके आप, पॉल निश्चित है। हम वही काम करते हैं कि हम आपकी राहु केतु को बताते हैं कितना इसको दौड़ाना है, कहाँ रुक जाना है। दैट्स इट। जिसने ये सीख लिया वो राजा है। मतलब मैं अपने किसी को बहुत गाइड किया था कि आप इस जीवन में ये दशा आपकी आ गई है, आप कुछ भी पा सकते हैं, बस यहाँ रुक जाइए। आई हैव क्लियरली इंस्ट्रक्टेड, बट नहीं, ग्रीड है राहु, लालच है। वो सोचता है अरे सब हो जाए, मैनेज हो जाए, और उनका अंत बहुत बुरा होगा। मोक्ष है, मतलब इसके बाद अब जन्म नहीं है, ये भी पत्री से पता चलता है काफी हद तक। देखिए, वैसे ये है कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि केवल कुछ लोग कहते केतु 12वें घर में हो तो मोक्ष है। नहीं, एक सिद्धांत होता है जो कि आप व्यूअर्स को तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा। वो ये होता है कि अगर आपकी लग्न पत्रिका का लग्न लॉर्ड आपकी दशमांश कुंडली में, वर्ग चार्ट्स होते हैं, 16 वर्ग चार्ट दिया पारशर जी ने, उसमें जो दशमांश होता है वो हमारे कर्म को दिखाता है। D10 बोलते हैं उसको, डिविजनल चार्ट नंबर 10। आपकी लग्न पत्रिका का लग्नेश अगर D10 में 9th हाउस में होता है तो आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अच्छा, ये सिद्धांत सबसे वैलिड और टेक्निकली साउंड है। इसका मतलब है कि 9th हाउस 10वें घर से 12वां स्थान है, यानी ये व्यक्ति अपने सब कर्मों को इस जीवन में खर्च कर देगा, सब खत्म कर देगा। जिसने कर्म खत्म कर दिए उसको मोक्ष हो जाए। इंटरेस्टिंग। और आपको इसके लिए करना यह है कि आपको उपाय नहीं करना है।
जो है उसको मेरी सहल हो। मार्केश की दशा निकल गई और मैंने कोई उपाय नहीं किया। अच्छा, मैं कभी कोई उपाय नहीं की, कभी भी नहीं। जो है उसको सर। जो है उसको स्वीकार। ऑपरेशंस हुए, बीमार हुई, अच्छा है, क्यों ना हो। शरीर का कष्ट है, बढ़िया है, झेलना है, आए इसीलिए थे। अपने शायद क्लाइंट्स को बचा दिया होगा लेकिन खुद को नहीं बचाया। तो आपने क्लाइंट से नहीं कहती है कभी कि मत करो उपाय? मैं तो यही कहती हूँ, मेरी तो यूएसपी ये बन चुकी है ऋचा जी, कि अगर आपको मतलब कोई लॉलीपॉप नहीं चाहिए तो उनके पास जाइए। यस, लोगों ने मुझे ये कहा कि बिना किसी उपाय रत्न आपने हमारा जीवन बदल दिया है, और इसी मिशन पर लगी हुई। आप मेरे हाथ देख सकते हैं, कोई रत्न नहीं है, अंगूठी नहीं बांध, मतलब स्टोन नहीं बांधते आप? कुछ ओह, नो। कर्म काटना है, यात्रा पूरी करनी है, फिर थोड़े आना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है, मैं पहली बार सुन रही हूँ ये वाली चीज। ओह माय गॉड। तो अब चूंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि अब इस साल क्या है ना, और आपने अगर गौर किया हो तो 2024 के आखिर में बहुत एस्ट्रोलॉजर्स इस साल बहुत डिस्ट्रक्शन प्रिडिक्ट कर रहे थे, और कुछ ऐसा हुआ कि अब जैसे हमने कुंभ में सुना, या तिरुपति में भी भगदड़ हुई, फिर प्लेन क्रैश, मतलब हम बहुत सुन रहे हैं अभी सिर्फ, जबकि आधा फरवरी भी नहीं निकला। क्या है आपका प्रेडिक्शन, क्या है 2025 के लिए? देखिए क्या है कि 2025 को थोड़ा ज़्यादा हाइप किया गया है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इंडिया के लिए आगे आने वाले 2.5 साल बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, बहुत अच्छे। वृषभ लग्न की कुंडली है इंडिया की, और शनि देव जो हैं वो अब इनके लाभ के स्थान से गुजरेंगे। वैश्विक स्थिति भारत की बहुत सुधरेगी जी, क्योंकि ये वृषभ लग्न की कुंडली के लिए योग कारक ग्रह हैं, और अगर 11वें घर से गुजरते हैं तो ये बहुत शुभ गोचर है शनि का। 2.5 साल भारत के पास ऐसा है कि भाई मौका है, कुछ कर लो। स्टार्टअप्स खुलेंगे, इकोनॉमी अच्छी होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि क्योंकि शनि देव अब अपनी कुंभ राशि को छोड़कर मीन में जा रहे हैं, और ये उनकी लास्ट डिग्रीज हैं कि अब 29 मार्च से वो मीन में चले जाएंगे। तो जब कोई ग्रह लास्ट डिग्रीज में होता है, और खास करके शनि, तो गोचर में शनि के गोचर का एक रूल है कि वो लास्ट में सबसे ज़्यादा फल देते हैं, अच्छे या बुरे। तो इस वक्त आप उठा पटक ज़रूर देखेंगी पूरे विश्व में। कई जगह संविधान संशोधन होंगे ही होंगे, युद्ध विराम हो सकते हैं। वो तो हुआ अभी, होंगे युद्ध विराम हो गया अब, क्योंकि अब शनि देव जो है वो मीन में जा रहे हैं, गुरु की राशि में जा रहे हैं। लोगों के बीच में बीच बचाव होगा, कुछ लोग आएंगे, बीच बचाव होगा, चीजें ठीक होंगी। प्राकृतिक आपदाएं हो सकती, क्योंकि 12 नंबर जो है वो एक तो जल का है, तो थोड़ा जल से रिलेटेड प्राकृतिक आपदाओं के लिए मैं कहूँगी। बट वो मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं है कि केवल इस वर्ष ही होने वाला है। मेरे हिसाब से 2025 इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। मोदी जी के लिए देखिए, मोदी जी ने जब शपथ ली थी, बस वो एक बात मेरे अटक गई है कि उनकी उस वक्त जो मतलब उस समय की जो कुंडली मैंने बनाई थी, उसमें कहीं ना कहीं वीनस और राहु की अंतर प्रत्यंतर कुछ आ गई थी, और उस समय जो भी कार्य होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। तो मोदी जी को अपना कार्यकाल पूरा करने में अगर उनकी अपनी पत्रिका में दशा बहुत अनुकूल ना हो तो दिक्कत आ जाए। आई एम श्योर बहुत सोच समझ कर लिया गया होगा। तो उनको, हाँ, उनको किसी ने तो गाइड किया होगा। हाँ, लेकिन उस वक्त शुक्र और राहु का समय था, चाहे वो सूक्ष्म में हो, प्राण में हो, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन वो देखते ही मैंने कहा था कि ये चूक हुई। तो चलते चलते मुझे लगता है आज मेरा मन नहीं भरा है, हमारे व्यूअर्स का भी नहीं भरा होगा। हम और सेशंस करेंगे, लेकिन चलते चलते जैसा अभी हम लोगों ने इतनी सारी बेसिक बातें करी, 2025 के लिए आप हमारे सारे व्यूअर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? जी देखिए, 2025 अगर आप इसको काउंट करते हैं तो मंगल का नंबर आता है 9। नंबर 9 जो होता है वो एक कंप्लीशन का साल है, मतलब ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। आप सबके लिए कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं, हर के जीवन में कुछ नवीनता आएगी। बस आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से परखिए। किसी के लिए ये साल खराब नहीं है, हर के लिए कुछ ना कुछ नया अवसर लेकर आएगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट सर्किल हो रहा है। और उसके बाद सब मंगल ग्रह सब मंगलकारी होते हैं,
2025 भारत के लिए अच्छा है, पूरे विश्व के लिए मैं कहूँगी नई अवसर, जो भी अभी तक चल रहा था सब बंद होगा, नई शुरुआत होगी, बेटरमेंट की तरफ हम जाएंगे। मंगल का साल है, क्योंकि आप सबकी पत्रिका तो मैं देख नहीं सकती हूँ, तो मैं कहूँगी कि ये एनर्जी इस वर्ष को, पूरे वर्ष को आप हनुमान जी को सौंप दें। बजरंग बली का जितना ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। किसी को रोग हो, हनुमान बाहुक का पाठ करें। किसी के लीगल केसेस हों, आप बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। इन जनरल हनुमान चालीसा ही आप सबके लिए सब कुछ देने वाली है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जितनी सिद्धियां हैं सब मिल सकती हैं केवल हनुमान चालीसा के पाठ से। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी। और मतलब वाकई मन नहीं भरा, मैं एकदम ऐसा लगता है खो गई हूँ आपकी बातों में। हम आपके लिए तोहफे लाए थे और उसमें एक चीज़ ऐसी थी जिसके बारे में आपने बात की है, तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। एक ये हमारी तरफ से मग, थैंक यू आप सो चाहे मच। इसमें चाय पिए या इसमें पेन्स रखें। ये तो मेरे ऑफिस में रहे। ये हैंडीक्राफ्टन की तरफ से एक प्लांटर है, ओह वाओ, तो ये शेप हमें बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है छोटा सा तुलसी का पौधा अगर आप इसमें मैं शायद लगाऊं। लगा सकती हैं, मनी प्लांट जो भी। ये देखिए, अब आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने इस साल अपने गेस्ट के गिफ्ट के लिए, ओह ग्रेटिट्यूड। आपने कहा था और तब मुझे एकदम लगा, तो ये, और ये हमने अपनी डिज़ाइन किया है। इसमें हमने ये किया है कि रोज़ लोग जर्नलिंग करें, तेरा शुक्रिया ज़िंदगी क्योंकि, या आई थैंक यू ज़िंदगी बिकॉज इफ पीपल कैन राइट डाउन I will do that. देयर ब्लेसिंग्स एवरी Maybe डे। I show you. हाँ, है। I will do that. तो ये जैसे आपने good. ग्रैटिट्यूड कहा, सब लोगों के अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, सबका बृहस्पति अच्छा होगा और आपकी कुंडली के 5 भाव अच्छे होंगे। ग्रेटिट्यूड में रहिए। देखिए तो हम कितनी अच्छी गिफ्ट दे रहे हैं अपने गेस्ट को। बहुत सुंदर है और आई रियली लाइक इट। आप सबके लिए एक उपाय बता देती हूँ। अपने साउथ ईस्ट में, घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मनी प्लांट का एक पौधा ऐसे किसी सुंदर से वास में लगा कर रख दीजिए। माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कॉर्नर। चलिए हम देखते हैं हमारे घर में साउथ ईस्ट कौन। थैंक यू सो मच।